एक गरीब लड़के को संयोग से एक चुड़ैल से ऐसी सुनहरी चम्मच मिल जाती है जो दूसरों के माता पिता को चुरा सकती थी। हालांकि कीमत सिर्फ 100 रुपए थी। वह पूरी तरह विश्वास न होने पर भी उसे खरीद लेता है। किसे पता था कि बूढ़ी चुड़ैल पूरी गंभीरता से उससे कहेगी अगर वह किसी अमीर के घर 3 बार खाना खा ले तो वह अमीर के माता पिता हासिल कर सकता है। इत्तेफाक से उसी दिन उसे अपने अमीर सहपाठी के घर होमवर्क देने जाना था, लेकिन वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि पूरी कक्षा के बच्चे मौजूद हैं। अमीर सहपाठी ने उसे एक शब्द भी बोलने नहीं दिया और 200 रुपए फेंक कर उसे भगा दिया। इस अपमान से गरीब लड़का खुद को जमीन में गड़ा हुआ महसूस करने लगा, लेकिन तभी एक सहपाठी ने समय पर कहा, रुको, वह मेरी मेहमान है, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। इस तरह गरीब लड़का पहली बार किसी अमीर के घर खाने की मेज पर बैठा। सजे धजे व्यंजनों को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, लेकिन अमीर सहपाठी उसे चैन से बैठने देने वाला नहीं था। जब नौकर कीमती बर्तन बांट रहा था तो उसने बीच में टोक दिया, यह सोने के बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सका, इसके लिए चमकदार स्टेनलेस स्टील ही ठीक है। इस अपमानजनक व्यवहार पर घर का मालिक कुछ कहने ही वाला था कि तभी छेंग तियान ने अपनी जेब से अभी खरीदी हुई सोने की चम्मच निकाल ली। मैं भी एक कीमती बच्चा हूँ। हाँ, यही वह वजह थी जिसके लिए उसने 100 रुपए देकर वह चम्मच खरीदी थी। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 3 कौर खाते ही उसके शरीर से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकलने लगेगी। उसी पल छेंग तियान को चुड़ैल की बात याद आ गई। 3 बार खाना खाने के बाद वह उनके माता पिता का हो जाएगा। दूसरी बार अमीर के घर खाने का मौका पाने के लिए छेंग तियान खुद आगे बढ़कर अमीर सहपाठी से मिलने गया और उसके लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लिखने की पेशकश। असल में यह रिपोर्ट उस सहपाठी को लंबे समय से परेशान कर रही थी। वह कई बार लिख चुका था, लेकिन हर बार उसके पिता रिपोर्ट फाड़ देते थे। अब कोई खुद मदद कर रहा था तो वह कैसे मना करता। उसने सोचा भी नहीं था कि छेंग तियान द्वारा लिखी गई रिपोर्ट न सिर्फ उसके पिता को पसंद आएगी बल्कि उसकी तारीफ भी होगी, ऐसी तारीफ जो उसे बचपन से कभी नहीं मिली थी। आभार जताने के लिए उसने छेंग तियान को एक शानदार दावत दी और कुछ पैसे भी दिए। बस एक कमी यह थी कि खाना उसके घर पर नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट लिखने के बाद दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई और अमीर के घर खाने का मौका भी जल्दी आ गया। उस दिन छेंग तियान रिपोर्ट देने गया, लेकिन इस बार उसने दावत की जगह सिर्फ एक कटोरी जाजियांगमियन खाने की मांगी। यह सुनकर सहपाठी को हैरानी हुई। फिर भी उसने दोस्त का साथ लेने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि छेंग तियान सुनहरी चम्मच इस्तेमाल कर पाता, सहपाठी के पिता अचानक घर लौट आए। उनकी नजर में अमीर लोगों का समय बहुत कीमती होता है और उसे किसी गरीब पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए छेंग तियान एक और भी खाए बिना घर से निकाल दिया गया। मगर मौका हाथ से जाने देने का सवाल नहीं था। वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक सब अपने अपने कमरों में नहीं चले गए। फिर वह चुपचाप दोबारा हवेली में घुसा। नौकर के हाथ से वह जाजियांगमियन छीन ली और आखिरकार सोने की चम्मच से दूसरा खाना लालच से खाते हुए पूरा कर लिया। लेकिन लौटते समय छेंग तियान को यह याद आया कि ताई योंग खुद पेट भरा होने के बावजूद उसके साथ नूडल्स खाने को तैयार था। यह सोचकर उसके मन में अपराध बोध जाग उठा और दोस्त के पिता को छीनने का विचार उसे बेहद घिनौना लगने लगा। आखिरकार गुस्से में आकर उसने सोने की चम्मच कूड़े के ढेर में फेंक दी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी बीच ताई योंग के पिता को यह पता चल चुका था कि रिपोर्ट लिखने वाला वही छेंग तियान है। रिपोर्ट में मौजूद प्रतिभाशाली विचारों से वह डर गया और उसने बेटे पर दबाव डाला कि छेंग तियान को शुरुआत में ही कुचल दिया जाए। ताई योंग में पिता का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। अगले ही दिन ताई योंग और उसकी सौतेली माँ स्कूल के प्रिंसिपल के कार्यालय पहुँचे। उन्होंने आरोप लगाया कि क्या इसने नया साल आते ही पैसे नहीं छीने। असल में वे दोनों के बीच हुए पैसों के लेन देन का इस्तेमाल कर छेंग तियान को स्कूल का गुंडा साबित करना चाहते थे और अपने धनिक रुतबे से उसे स्कूल से बाहर निकलवाना चाहते थे। इन आरोपों के सामने छेंग तियान बेबस होकर ताई योंग की ओर देखता रहा, लेकिन ताई योंग उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर सका। चाहे छेंग तियान जी जान से उससे सच बताने की गुहार लगाता रहा, ताई योंग पिता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पाया। आखिरकार स्कूल ने छेंग तियान को निष्कासित करने का आदेश दे दिया, लेकिन स्वभाव से जिद्दी छेंग तियान ऐसा अन्याय कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। उसी रात उसने ताई योंग को पुल के पास बुलाया और पूछा कि उसने उसके साथ यह विश्वासघात क्यों किया। ताई योंग ने न सिर्फ पिता की साजिश सब कुछ बता दी, बल्कि पूरी सच्चाई उगल दी और दोस्ती तोड़ने वाली कई कठोर बातें भी कह दी। ये तीखे शब्द छेंग तियान के अपराध बोध पर आखिरी चोट साबित हुए। उसने जेब से एक रिकॉर्डर निकाला और तुरंत मीडिया को सब कुछ उजागर करने की धमकी दी ताकि उस धनिक परिवार की पूरी साख मिट जाए। लेकिन यह नतीजा ताई योंग सहन नहीं कर सकता था। वह घबरा कर रिकॉर्डर छीनने दौड़ा और हाथापाई में अनजाने में छेंग तियान को पुल से नीचे धकेल दिया। हालांकि आखिरी पल में उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन बारिश में सब कुछ फिसलन भरा था। पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह उसे संभाल नहीं सका और छेंग तियान नीचे गिर गया। ताई योंग जान की परवाह किए बिना पुल के नीचे दौड़ा और नदी में कूद पड़ा, लेकिन पानी का स्तर जल्दी ही उसकी गर्दन तक पहुँच गया। तैरना न आने के कारण वह वापस किनारे लौट आया और मदद के लिए फोन निकालने ही वाला था, पर कॉल लगते ही उसे पिता की निर्दयता याद आ गई। उसकी आंखों में डर भर गया और उसने फोन काट कर वहाँ से भाग जाना ही ठीक समझा। उधर पानी में छेंग तियान पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन जब वह हार मानने ही वाला था तभी सोने की चम्मच उसके सामने तैरती दिखी। हाँ, वह हार नहीं मान सकता था। उसे अमीर बनना ही था। यह उसका आखिरी मौका था। किनारे पहुँचते ही वह पागलों की तरह कूड़े के ढेर की ओर दौड़ा और चम्मच खोजने लगा। सारा कचरा उलट पलट देने के बाद आखिरकार वह चम्मच उसे मिल ही गई। दृश्य बदलता है। छेंग तियान पागलपन में धनिक परिवार के घर
घर घुसता है और ताई योंग के पिता के सामने खड़ा होकर कहता है, साहब मुझे एक परेशानी है, कृपया मुझे एक कटोरी खाना दे दीजिए। ये मांग सुनकर चेयरमैन को हंसी आ जाती है। बिना बुलाए घुस आना सिर्फ एक बार खाना खाने के लिए और वजह यह बताना कि वह बेटे से दूर रहना चाहता है। ऐसे में मना करने की कोई वजह भी नहीं थी, इसलिए चेयरमैन मुस्कुराते हुए मान गया और इसी के साथ आगे की कहानी नया मोड़ लेने वाली थी। इसके बाद उसके लिए एक साधारण सा रात का खाना लगाया गया। चेंग तियान ने अपनी सुनहरी चम्मच निकाल ली और बिना कुछ कहे खाने में लग गया। लेकिन अभी उसने कुछ ही कौर खाए थे कि उसने देखा चम्मच पर फिर से सुनहरी चमक उभर आई। इस बीच चेंग तियान को अपने भीतर कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ। उल्टा उसे शक होने लगा कि शायद यह सब चुड़ैल की बातें झूठ थीं। फिर भी बड़ी मुश्किल से उसने 3 बार का खाना पूरा किया। मन में हल्की सी टीस और कुछ अधूरापन रह गया। उसने सामने बैठे व्यक्ति की ओर देखा और परखने के लिए धीरे से पुकारा, पापा। सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर चेंग तियान को लगा कि सुनहरी चम्मच की कहानी शायद एक मजाक ही थी। वह बेहद असहज हो गया, सामान समेटा और जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, एक महिला सहपाठी जूशी ने उसे पुकारा, आजी क्या तुमने नहीं सुना? हुआंग तियानयोंग। अब हम उसे हुआंग तियानयोंग ही कहते हैं। चेंग तियान अभी यही सोच रहा था कि क्या वाकई उसकी पहचान बदल चुकी है। तभी अचानक पुलिस दरवाजे पर आ पहुंची। उन्हें सूचना मिली थी कि एक छात्र रहस्यमय ढंग से लापता हो गया है। प्रारंभिक जांच में मामले का शक अध्यक्ष के बेटे तैयोंग से जोड़ा गया। इसके बाद जो साजिश सामने आई उसने चेंग तियान को यकीन दिला दिया कि उसकी पहचान सचमुच बदल चुकी है। थोड़ी देर बाद वह अपने वकील के साथ थाने पहुंचा। वहाँ जज और निजी वकील पहले से मौजूद थे। चेंग तियान को ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मजबूर होकर पुलिस ने सबूत दिखाए। लेकिन जैसे ही चेंग तियान ने वीडियो में दिखाई गई तस्वीरें देखी, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वीडियो में गिरने वाला व्यक्ति अब असली दोषी के रूप में दिख रहा था। जल्द ही अध्यक्ष के प्रभाव से ऊपर से दबाव पड़ा और मामला तुरंत ठंडे बस्ते में चला गया। चेंग तियान को भी बेकसूर बताकर छोड़ दिया गया। लेकिन बाहर निकलते ही उसकी नजर अपने असली माता पिता पर पड़ी। वे रोते गिड़गिड़ाते हुए उससे माफी और दया की भीख मांग रहे थे। अपनी माँ को इस हालत में देखकर चेंग तियान का दिल भारी हो गया और उसे गहरा पछतावा महसूस हुआ। वकील की सुरक्षा में वह जल्दी ही थाने से निकल गया। अब तैयोंग की पहचान के साथ चेंग तियान घर पहुंचा। घर की भव्यता देखकर वह दंग रह गया। वह पूरी तरह अमीर बनने की खुशी में डूबा हुआ था। लेकिन जल्द ही एक समस्या सामने आई। उसे यह तक नहीं पता था कि तैयोंग का कमरा कहाँ है। कमरा ढूंढते ढूंढते उसे आधा घंटा लग गया। तभी गलती से वह एक कमरे में जा घुसा जहाँ एक महिला अकेली बैठी थी। घबराकर उसके मुंह से निकल गया, माँ। महिला चौंक गई, क्योंकि पहले वाला अमीर लड़का उसे कभी माँ कहकर नहीं बुलाता था। हालांकि चेंग तियान ने फौरन बात संभाल ली, लेकिन उस महिला के मन में शक की पहली चिंगारी जल चुकी थी, क्योंकि असली अमीर बेटा कभी उसके साथ इतना अपनापन नहीं दिखाता था। यहीं से एक नए संदेह और नई उलझनों की शुरुआत हो गई। उसे कमरे से बाहर निकाल दिया गया। कमरे से निकलने के बाद चेंग तियान बेहद घबराया हुआ था। उसे एहसास हुआ कि अमीर घर में रहना उसकी कल्पना जितना आसान नहीं है। यह तो पहचान बदलने का पहला ही दिन था और हालात पहले ही बिगड़ने लगे थे। उसी समय उसकी नजर एक अमीर घर के बॉडीगार्ड पर पड़ी। उसने किताब पहुंचाने का बहाना बनाकर उससे मदद मांगी। बॉडीगार्ड के साथ चलते हुए चेंग तियान आखिरकार अपना कमरा ढूंढ पाया। लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, वह एक नजारा देखकर दंग रह गया। सिर्फ उस अमीर लड़के का वॉक इन क्लोसेट ही उसके पुराने पूरे घर से बड़ा था। कांच की अलमारियों में सजी घड़ियां और महंगे गहने देखकर चेंग तियान के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान आ गई। वह कमरे की साज सज्जा को ध्यान से देखने लगा। तभी उसने देखा कि घर की तस्वीरों में अब उसकी पहचान बदल चुकी थी। उसने जेब से सड़क किनारे खरीदी हुई वही सुनहरी चम्मच निकाली और उसे गौर से देखने लगा। यही वह चीज थी जिसने उसकी किस्मत बदल दी थी। इसी दौरान उसने देखा कि सुनहरी चम्मच के पिछले हिस्से पर एक संख्या उभरी हुई है। उसे चुड़ैल की कही बात याद आ गई, तुम्हारे पास 3 मौके हैं, 1 महीना, 1 साल और 10 साल। इस नए साल में तुम्हें यही फैसला करना होगा। दूसरी ओर जिस लड़के की पहचान बदल गई थी, उसकी हालत इतनी सुखद नहीं थी। वह अचानक सड़क पर बेहोश हो गया। जब होश आया तो वह अस्पताल में था। अपने परिवार को पास देखकर उसे एक ऐसा अपनापन महसूस हुआ जो उसने अमीर रहते हुए कभी नहीं जाना था। वह अपनी माँ से लगातार बातें करता रहा और इस नए अनुभव का भरपूर आनंद लेने लगा। अगले कुछ दिनों तक वह चैन की नींद सोता। जागते ही माँ को देखकर हंसने लगा। परिवार वाले उसके इस बदले व्यवहार से हैरान थे, क्योंकि यह पहले वाले चेंग तियान से बिल्कुल अलग था। खाने की मेज पर रखे सादे भोजन को देखकर, जो पहले कभी अमीर लड़के ने नहीं खाया था, वह बोला, यह क्या है? यह चिकन है। बहन के जोर देने पर उसने मजबूरी में एक और खाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। इस तरह वह उस साधारण लेकिन गर्मजोशी भरे परिवार का हिस्सा बनकर खुशी महसूस करने लगा। उधर अमीर घर का बेटा बने चेंग तियान अब अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुका था। उसका पहला लक्ष्य था अपने असली माता पिता की मदद करना, एक धनिक बेटे की पहचान का इस्तेमाल करे। इसी बीच अमीर लड़के की प्रेमिका रू जेन चेंग तियान से मिलने आ पहुंची। वह किसी भी तरह इस अमीर घराने का हिस्सा बनना चाहती थी और अचानक उसने उसे चूम लिया। यह हरकत चेंग तियान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने तुरंत उसे पीछे हटा दिया, क्योंकि उसके दिल में पहले से ही कोई और बसता था। रू जेन को बुरा नहीं लगा। उसे भरोसा था कि एक दिन चेंग तियान जरूर उसे स्वीकार करेगा। इसी समय जू शी उस लड़के के पास पहुंची जिसकी पहचान चेंग तियान से बदल चुकी थी। उस समय वह अभी भी यही समझ रहा था कि सामने खड़ा व्यक्ति चेंग तियान ही है। जू शी उसे बीते दिनों की एक एक बात याद दिलाती रही, लेकिन
सामने खड़े ताई योंग की यादें पूरी तरह गड़बड़ा चुकी थीं। यह देखकर जूशी बहुत चिंतित हो गई। दूसरी ओर चेंग तियान बॉडीगार्ड के साथ शॉपिंग मॉल पहुंचा। उसने ढेर सारी चीजें खरीदी और लोगों को आदेश दिया कि सब सामान उसके असली माता पिता के घर भिजवा दिया जाए। हालांकि बहन को ये महंगी चीजें बहुत पसंद आई, लेकिन माँ ने जोर देकर कहा कि ये सब वापस कर दिया जाए। इसके बाद दोनों तय जगह पर पहुंचे। चेंग तियान अपनी माँ को देखते हुए बोला, माँ आप तो बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया और सारा सामान लौटा दिया। वह बस यही चाहती थी कि उसका बेटा फिर कभी अपमानित न हो। यह कहकर वह वहाँ से चली गई।